हर कोई दुख से बचना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता दुख हमें क्या सिखाने आया है। ओशो कहते हैं, दुख से भागना नहीं, उसे समझना ही असली समाधान है। क्योंकि जब तुम दुख को समझते हो तो वही दुख तुम्हारे भीतर ध्यान का दरवाजा खोल देता है। ध्यान से बड़ा कोई इलाज नहीं। और ओशो ने हमें एक ऐसी विधि दी है जिससे सिर्फ 5 मिनट में अंदर शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं दुख से बाहर आने का वो रास्ता जो लड़ाई से नहीं, समझदारी से निकलता है। ओशो कहते हैं, दुख तुम्हारा चुनाव है। ये तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया है, न कि किसी और की वजह से आया हुआ कोई बोझ। हम सोचते हैं कि दुख बाहर से आता है, कोई हमें छोड़ गया, पैसा चला गया, समाज ने हमें समझा नहीं। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर दुख बाहर से आता होता तो हर कोई उसी हाल में दुखी होता। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई इंसान एक छोटी बात पर टूट जाता है तो कोई बड़ी घटना पर भी शांत रह सकता है। इसका मतलब दुख का स्रोत बाहर नहीं, अंदर है। ओशो समझाते हैं कि दुख तब पैदा होता है जब तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती हैं, जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब तुम जिंदगी को वैसे देखना चाहते हो जैसे तुम्हारा मन चाहता है, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं चलती। तुम चाहो कि बारिश न हो, लेकिन बारिश होगी। तुम चाहो कि लोग हमेशा तुम्हें सराहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और जब ये सब नहीं होता तो तुम्हें लगता है कि दुख आ गया, लेकिन सच ये है कि दुख तुम्हारे न चाहने से आया है, न कि उस घटना से। दुख को समझना यानी अपने मन की पकड़ को पहचानना। दुख से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे देखो, समझो, पहचानो। ओशो कहते हैं, जो दुख को देख सकता है वो उससे ऊपर उठ जाता है। मतलब अगर तुम दुख को बाहर से नहीं, भीतर से देखो तो तुम उसे पार कर सकते हो। ओशो कहते हैं, अगर तुम दुख को पूरी तरह से समझ लो तो वो खुद गायब हो जाता है। क्योंकि दुख कोई ठोस चीज नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर की धारणाओं, अस्वीकृति और अपेक्षाओं का एक ढांचा है। और जिस दिन तुम इसे देख लोगे उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। ओशो कहते हैं, जीवन को जितना तुम स्वीकारते हो उतना ही वो सुंदर बनता चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर चीज से लड़ते रहते हैं। जो हो रहा है उसे गलत मानते हैं, जो मिला है उसमें कमी ढूंढते हैं, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागते हैं। यही विरोध है, यही अस्वीकार है। अगर दुख आया तो हम कहते हैं, ये क्यों आया? अगर कोई हमें समझ नहीं पाया तो हम सोचते हैं, लोग ऐसे क्यों हैं? अगर कुछ खो गया तो हम उस पर चिपके रहते हैं, ये मेरा था, ये नहीं जाना चाहिए था। ओशो कहते हैं, विरोध यानी भीतर की लड़ाई। और जब मन के भीतर हर वक्त कोई लड़ाई चल रही हो तो शांति कहां से आएगी, सुख कहां से फूटेगा? इसलिए ओशो कहते हैं, स्वीकार कर लो, जैसे चीजें हैं वैसे ही उन्हें देखो, जैसे लोग हैं उन्हें वैसा ही रहने दो। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बदल नहीं सकते, बदलो जरूर, लेकिन पहले उसे स्वीकारो, तभी तुम स्पष्ट देख पाओगे। तुम तभी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर पाओगे। जब तुम विरोध करते हो तो सारी ऊर्जा उस टकराव में खर्च हो जाती है, लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो तो वही ऊर्जा भीतर बहने लगती है, शांति बनकर, समझ बनकर। ओशो बार बार कहते हैं, स्वीकार करोगे तो वो चीज बदल जाएगी, क्योंकि जब तुम उसे गहराई से स्वीकारते हो तब तुम उसमें पूरी तरह जागरूक होते हो, और यही जागरूकता ही असली क्रांति है। तो अगर कोई दुख है उसे देखो, स्वीकारो। अगर कोई डर है उसे पहचानो, दबाओ मत। अगर कोई आदत है उसे समझो, उसके साथ बैठो। तुम्हारा विरोध ही उसे टिकाए हुए है। जैसे ही तुम उसे अपनाते हो वैसे ही वो ढहने लगता है। स्वीकार करना यानी अपनी जिंदगी को हां कहना। ओशो कहते हैं, से येस टू लाइफ। जब तुम हां कहना सीख लेते हो तो तुम अस्तित्व से एक हो जाते हो। ओशो कहते हैं, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। जैसे मौसम आते हैं
और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन के सारे अनुभव भी बदलते रहते हैं। जब कोई कठिन समय आता है, जब मन भारी हो जाता है, जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, बस रुककर गहरी सांस लेकर खुद से कहो, ये भी गुजर जाएगा। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका असर गहरा है। ओशो कहते हैं कि जीवन में जो भी घट रहा है वो क्षणिक है। कोई भी भावना, कोई भी स्थिति, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, वो टिकती नहीं है। तुम्हारा दुख हमेशा के लिए नहीं है, तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए नहीं है, और तुम्हारी खुशियां भी बदलती रहेंगी। यही जीवन का स्वभाव है, अनित्य। जब तुम ये समझ जाते हो कि सब कुछ बदलने वाला है, तो तुम भीतर से हल्का हो जाते हो। तब न तो दुख में फंसते हो, न सुख में। तुम सिर्फ साक्षी बन जाते हो, जो देखता है, जो बहता है, पर जो अटकता नहीं। ये भी गुजर जाएगा कहने का मतलब भागना नहीं है। इसका मतलब है देखना, समझना और ये जानना कि जो भी चल रहा है वो अंतिम नहीं है। ये वाक्य तुम्हें अपने भीतर धैर्य, शांति और सहन शक्ति देता है। ओशो कहते हैं, जीवन को रोको मत, बहने दो, और बहने के लिए सबसे जरूरी है स्वीकार। जब तुम किसी अनुभव को पूरी तरह स्वीकार करते हो, तब तुम उसमें से गुजर सकते हो, और तभी तुम खुद से कह पाते हो, हां, यह भी गुजर जाएगा। ओशो कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर लौटना चाहते हो तो सबसे सीधा और सरल रास्ता है, सांसों के साथ जुड़ जाओ। कोई लंबा साधना मार्ग नहीं, कोई जटिल पूजा पाठ नहीं, सिर्फ एक बात, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि सांस वही पुल है जो तुम्हें शरीर से भीतर और भीतर से परमात्मा तक ले जाती है। हम सारा दिन सांस ले रहे हैं, पर कभी उस पर ध्यान नहीं देते। यही तो सबसे अजीब बात है। जीवन का आधार ही सांस है और हम उससे अनजान हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम अपनी सांस को देखना शुरू करते हो, अंदर जाती हुई, बाहर आती हुई, बिना कोई बदलाव किए, बस देखना भर, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। विचार रुकते नहीं, लेकिन धीमे हो जाते हैं, और उस शांति में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। जब तुम सांस के साथ जुड़ते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो। और ओशो बार बार कहते हैं, जीवन सिर्फ वर्तमान में है, न तो वो बीते कल में है, न आने वाले कल में, सिर्फ इस पल में है, और इस पल से जुड़ने का जरिया है तुम्हारी सांस। ओशो कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर प्रेम को जगाओ तो दुख खुद ब खुद पिघलने लगता है। प्रेम एक ऐसी आग है जो दुख को राख बना देती है, लेकिन ये प्रेम बाहर की तरफ नहीं, पहले अपने भीतर पैदा करना होगा, क्योंकि जो भीतर नहीं है वो तुम बाहर भी नहीं दे सकते। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई आए, प्यार दे, अपनाए, तब दुख कम होगा, लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक तुम खुद अपने साथ प्रेम से नहीं हो, तब तक कोई भी रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। प्रेम की शुरुआत वहीं से होती है जब तुम खुद को अपनाते हो, जैसे हो वैसे ही, अपने आंसुओं को, अपनी कमजोरियों को, अपने अकेलेपन को भी एक मुस्कान के साथ देख पाते हो। तब प्रेम पहली बार जन्म लेता है। दुख तब नहीं रहता जब तुम लड़ना बंद कर देते हो। और प्रेम वही स्थिति है जहां कोई लड़ाई नहीं होती, कोई प्रतिरोध नहीं। प्रेम एक स्वीकृति है, और जहां स्वीकृति है वहां दुख टिकता नहीं। दुख आया है तुम्हें तोड़ने नहीं, ताकि तुम खुद को फिर से जान सको। बस कुछ पल खुद के साथ बैठो, शांति यही है तुम्हारे भीतर।